नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूब देव पर। तो पिछले लगभग 1 या 1.5 सप्ताह से ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जो आरपीएससी की भर्तियां हैं जिनमें साक्षात्कार होते हैं, जैसे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्तियों में होते हैं और कॉलेज लेक्चरशिप में होते हैं, आरएएस में होते हैं और भी कुछ एक भर्तियां हैं जिनमें साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन होता है, जैसे एसआई का भी आप ले लीजिए। तो इन सब में से इंटरव्यू हटाने के बारे में क्या कुछ विचार अभी चल रहे हैं और अनऑफिशियली भी कुछ एक अपडेट्स मेरे पास रहती है कॉलेज एजुकेशन से, तो उसमें क्या कुछ है उस संबंध में भी बात करेंगे कि क्या अपनी जो वर्तमान कॉलेज लेक्चरर भर्ती है या जो आगामी कॉलेज लेक्चरर भर्ती है इसमें से इंटरव्यू हट सकते हैं क्या। तो इस संबंध में एक विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए अपडेट क्या है कि आरपीएससी नियम बनने के बाद ही खत्म करेगी साक्षात्कार प्रक्रिया। देखिए राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार को लेकर अहम फैसला लिया है। इसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की कई भर्तियों में साक्षात्कार खत्म किए जा सकते हैं। इन्हें कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और आयोग मिलकर ही फैसला करेंगे। आयोग को विभिन्न भर्तियों में अनुमानतः 35 से 40 लाख आवेदन मिलते हैं। इनमें से तकरीबन 30 से 40 भर्तियों में संवीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के बाद साक्षात्कार होते हैं। ऐसी भर्तियों में साक्षात्कार के बजाय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अंकों का जो है विभाजन करके फॉर्मूला लागू किया जाएगा। अब देखिए, अब प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है आरएएस में, और सब इंस्पेक्टर में पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर इसमें से इंटरव्यू हटाया जाएगा तो जो इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो आरएएस में, प्रीलिम्स और मेंस में बांट दिए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि एसआई में से इंटरव्यू हटा दिया जाए तो पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसमें और जो लिखित एग्जाम होता है उसमें इन अंकों का जो है विभाजन उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी हैं। अब देखिए उस टाइम के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भूपेंद्र यादव, इससे पहले वही थे, उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है इसे हटाने के लिए। अब देखिए आरएएस और अधीनस्थ सेवा, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा, सहायक आचार्य चिकित्सा विभाग, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग, कृषि भूजल विभाग, व्याख्याता आदि, ये सभी जो भर्तियां हैं इसमें जो है इंटरव्यू होते हैं। और अब इसमें से इंटरव्यू हटाने की बातें जो है वो हो रही है। अब देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी इन भर्तियों में साक्षात्कार है। अभी किन भर्तियों में जो है साक्षात्कार खत्म हो सकते हैं, तो आरएएस, आरपीएस सहित अधीनस्थ सेवा के तहत जो ये लेखा परीक्षा वगैरह होती हैं इन सब में से जो है इंटरव्यू समाप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए जब होंगे तो मोस्टली भर्तियों में से हो जाएंगे और नहीं होंगे तो फिर नहीं। अब इसमें जो शिव सिंह राठौड़ है, जो भूपेंद्र यादव के बाद टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे कार्यवाहक, वो क्या कह रहे हैं देखिए कि कायदे से आरपीएससी को आरएस और आरपीएस, कॉलेज शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता और अधिकारी वर्ग से जुड़ी भर्तियां ही मिलनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार 30 से 40 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें बेवजह साक्षात्कार कराए जाते हैं। आरएस में भी अधीनस्थ सेवा पदों की भर्ती मंत्रालय चयन बोर्ड को करानी चाहिए। इससे लंबी साक्षात्कार प्रक्रिया, बेवजह के आरोप प्रत्यारोप से छुटकारा मिलेगा। तो कुछ एक पद जो होते हैं आरएएस में वो मंत्रालय कर्मचारियों के होते हैं, तो उनके जो है अगर आरएसएमएसएसपी कराता है तो भर्ती जल्दी पूरी होगी, ऐसा शिव सिंह का कहना है। अब देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब वर्तमान अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो आपको पता ही होगा। आरएएस सहित अधीनस्थ सेवाओं सहित 4600 या इससे अधिक ग्रेड पे वाली भर्तियां ही कराता है। कैबिनेट ने कई भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग और संबंधित विभाग से जैसे निर्देश मिलेंगे उसकी पालना करेंगे। कार्मिक विभाग तो सभी के लिए लागू होता है, और शिक्षा विभाग है जैसे आयुक्तालय है, निदेशालय है। निदेशालय अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए, और आयुक्तालय जो है वो कॉलेज लेक्चरशिप के लिए है। अब देखिए इन सब की ओर से जब आदेश मिलेंगे तो आरपीएससी साक्षात्कार खत्म कर देगा। अब अपने कॉलेज लेक्चरर के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो इंटरव्यू खत्म होंगे क्या, तो मोस्टली मेरी बात वगैरह चलती रहती है, तो उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो फिलहाल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान भर्ती है इसमें काफ़ी सारी भर्तियों के जो अपने इंटरव्यू के लिए रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। कुछ एक विषयों के ऐसे भी मतलब जो है पद हैं जिनके विरुद्ध तो फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, केवल ज्वाइनिंग बाकी रह गई है, इंटरव्यू हो चुके हैं। कई एक विषय है जिसमें क्या है कि इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं उन सब्जेक्ट की, जैसे बॉटनी वगैरह की। तो ये सारी चीजें मिलके एक कहानी ये बनाती है कि वर्तमान जो भर्ती है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020, इसमें से तो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हटने वाला, क्योंकि ये उन चीजों से बहुत आगे बढ़ गई। अब बात रही आने वाली भर्ती की, तो देखिए अगर आगामी भर्ती अगले 2 महीनों के अंदर आ जाती है, जो अनुमान है कि जून या जुलाई में आ जाएगी, तो फिर उसमें इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर वही भर्ती दीपावली के आसपास आती है तो चांसेस ये हैं कि उसमें से इंटरव्यू हटा दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी काम है। अब सरकार ने निर्णय ले
ले लिया, कार्य विभाग के पास जाएगा, आयुक्तालय के पास जाएगा, अलग अलग जो विभाग है उनके पास ही सारी चीज़ें जाती है। वो एक दिन में बैठ के बात नहीं करते, वो उसमें टाइम लेते हैं और वो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। शर्त यही है कि अगर 2 महीने में ये निर्णय इन्होंने ले लिया, कार्य विभाग ने, आयुक्तालय ने, कि हमें इंटरव्यू नहीं रखना, तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में। और अगर उन्होंने अगले 2 महीने निर्णय नहीं लिया और विज्ञप्ति पहले आ गई तो फिर इसमें इंटरव्यू होने वाला है। हालांकि बाद में भी हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में आप इंटरव्यू लिखा हुआ देख लोगे तो आपका एक मन में एक, वो कहते हैं ना, एक सिरदर्द की तरह इंटरव्यू रहेगा। और देखिए इंटरव्यू के भी अपने फायदे हैं, नुकसान है, लेकिन मेरे हिसाब से नुकसान 1% ज़्यादा ये है कि हमने आरएएस वगैरह में देखा, लोग बहुत सारे लाखों रुपए दे के और अपनी रैंक अप कराने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रीलिम्स मेंस तो वो कर लेते हैं पास मेहनत से, लेकिन उसमें फिर वो रैंक अप करा के तहसीलदार बनना चाहते हैं। तो ऐसे भी हमने मामले देखे हैं। तो हाँ, इंटरव्यू के फायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं, इंटरव्यू के भी लाभ और हानियाँ हैं, लेकिन हानि 1% ज़्यादा ये है कि इसमें भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हो जाता है। तो अगर खत्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर शायद कोई एक और एग्जाम ऐड हो जाए प्रीलिम्स और मेंस, जैसे अभी रीट में है वैसा, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। तो और शायद ऐसा हो कि फर्स्ट ग्रेड की तरह हो जाए जिसमें केवल एक एग्जाम ही है, फिर आपको डीवी होगा और ज्वाइनिंग मिलेगी, तो ऐसे भी प्रोसेस हो सकता है। अब वो तो खैर समय ही बताएगा कि इसमें क्या कुछ प्रक्रिया होनी है, लेकिन इतना निश्चित है कि अगले 2 महीनों में अगर निर्णय नहीं आता है, कार्य विभाग और आयुक्तालय का निर्देश नहीं आते हैं, तो इंटरव्यू होगा, और अगर आ जाते हैं फिर इंटरव्यू नोटिफिकेशन में भी जो है लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या कुछ आगे अपडेट्स आती हैं, मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।